अभी 4 दिन के बाद फादर्स डे लोग मनाएगा, जानते हैं। और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला पिछले साल आपके पिताजी गुजर गए। तो पिताजी को कौन सी सीख है और बात है जो आप सारी जनता के साथ चाहेंगे शेयर करना, जो आपको आज भी स्मरण है? मैं आपको बता देना चाहता जी। हूँ, हाल ही के दिनों में पिताजी गुजर गए, जी। लेकिन पिताजी शिक्षक थे जी। मध्य विद्यालय के, और शिक्षक में से कठोर डिसिप्लिन के समर्थक थे। डिसिप्लिन के इतर कोई भी विद्यार्थी होता था वे उसको बर्दाश्त नहीं करते थे, उनको पूर्ण रूप से शासन करते थे। यहाँ तक कि उनके अभिभावक के साथ भी अगर संपर्क करने की आवश्यकता होता था तो पिताजी करते थे। यानी कोई भी बचपन को बिगड़ने नहीं देना चाहते थे। उनको एक अच्छे इंसान, एक अच्छा संस्कार और उनके जो विषय है उस विषय का ज्ञान देने पर बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। इस फादर्स डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने परिवार से, पिता माता से दूर रहते हैं? देखिए, इस फादर्स डे में तो हम ये कहेंगे कि ये अनमोल चीज़ है, इनका कोई विकल्प नहीं है, माँ बाप का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। इसलिए कोई भी अगर किसी भी कारण से हो, रोजी रोजगार, व्यवसाय वाणिज्य से अगर कोई माँ बाप से दूर रहते हैं तो ये मार्मिक क्षण होता है। सब इंसान चाहता है कि हम माँ बाप के साथ, हम अपने गार्जियन के साथ, हम अपने अभिभावकों के साथ ही अपना दिन का निर्वाहन करें। इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी है जी, माँ का आंचल, बाप का स्नेह, पिताजी का स्नेह, इससे बढ़कर दुनिया में और कुछ अमूल्य रत्न नहीं होता है। बचपन का कोई खेल, हम लोग तो खेलते भी बहुत थे। जी जी। जिस तरह के स्कूल और परिवेश में हम लोग थे, कोई खेल जो आपको आज भी याद आता है? नहीं, हम लोग तो बचपन में गांव देहात का तो खेला आप जानबे करते हैं। हम लोग कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, तालाब में तैरते थे, घंटों घंटा तक तैरते थे, तैरने में थकते नहीं थे। यही सब हम लोगों का बचपन के साथियों के साथ मिलकर के इसी सब का आनंद हम लोग उठाते थे। और गांव में तो दूसरा कुछ था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब जो बच्चे हैं वो मोबाइल में सिमट नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल सिमट रहे हैं। आजकल हर बच्चा, छोटा बच्चा, उसको मोबाइल का ज्ञान भी नहीं हो। अब खाना खाने के लिए माँ बाप अगर बच्चा को देता है तो मोबाइल खोल करके देते हैं। वो मोबाइल का गाना सुनते या मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं। बिना मोबाइल का बच्चा खाना नहीं खाते हैं। ये चीज तो हमको नहीं लगता है कि ये सिस्टम और ये व्यवस्था और ये चीज इंसान को कहाँ तक लेके जाएगा और इसका दूरगामी क्या प्रभाव होगा, लेकिन हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। हम लोग हमेशा एक प्रयास करते हैं कि बच्चों को इन तमाम इंस्ट्रूमेंट से थोड़ा सा दूर रखें। जब वे सक्षम होंगे, इन तमाम चीज़ों को समझने के काबिल होंगे, तब इनका इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक सवाल जो मेरा एकदम दिल वाला सवाल है आपसे, कि बचपन में मिले संस्कार और नैतिक मूल्य जो आपके पिताजी ने दिया या माताजी ने आपको दिया, आज जब आप कामयाब हैं तो कितना योगदान समझते हैं उन चीज़ों का? देखिए, ये तो 100% इसी का योगदान है कि हम लोग बिगड़ने का तो दूर की बात है, बिगड़ने का प्रवृत्ति है, बिगड़ने का इच्छा भी नहीं रख पाते हैं। और ऐसे भटकाव का स्थिति आता है तो हम लोग 100 बार सोचना पड़ता है हम लोगों को। तो मैं सोचता हूँ कि आज दिमाग के अंदर में अगर छड़ी के रूप में, डिसिप्लिनरी छड़ी के रूप में अगर कोई काम करता है तो वो प्रारंभिक जीवन का जो सीख है वही काम करता है। राजनीति में इसका आप कोई उदाहरण देना चाहेंगे? बिल्कुल, राजनीति में भी जब हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन के सानिध्य में आए तो उतना ही डांट हम लोगों को मिलता था। कभी हम लोगों को बिगड़ने का मौका हम लोगों को हमारे आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन ने नहीं दिया। अगर किसी के बारे में उनके कान तक कोई शिकायत पहुंचता था तो बुला के डांटते थे कि तुम इस तरह का कैसे कर दिया जी। हम लोगों को शर्मिंदा महसूस होता था, लज्जा का अनुभव होता था, और हरगिज हम लोग इन तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखते थे। एक संपूर्ण माँ बाप के उत्तरदायित्व में पार्टी को चलाना हमारे गुरु जी का ये
लक्ष्य था। और हम लोग राजनीतिक जीवन और आंदोलन में आने के बावजूद, अंदर में मिलिटेंसी का भावना होने के बावजूद भी भटकाव नहीं होने के पीछे वही सिर्फ उनका ही आदर्श, यानी आदरणीय दिसम गुरु वीर शिबू सोरेन का ही आदर्श हम लोगों को काम किया और आज तक काम कर रहा है। एक शिक्षक पुत्र होने के नाते मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ राजनीति करना कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? देखिए, अब राजनीतिक में कितनों जटिलता आए, कितनों कॉम्प्लेक्सिटी आए, अलग विषय है जी। मोरल तो हर इंसान का जीवन का एक अलंकार होता है। बिना मोरल का जीवन हमको नहीं लगता है कि जिस जीवन में नैतिक मूल्य न हो, जिस जीवन में नैतिक मूल्यों के आधार न हो, आप कितनों भी ऊंचाई पर क्यों न चल जाए, आप दुनिया के आर्थिक व्यवस्था में कितना सुसंपन्न क्यों न हो जाए, नैतिक मूल्य के बिना दुनिया आपको कभी स्मरण करने वाला नहीं है। ये तो मूल विषय है। 30 वर्ष पहले जब आप राजनीति शुरू किए थे और उस वक्त जो नैतिक मूल्य था, क्या लगता है आज राजनीति में उतना नैतिक मूल्य है? देखिए, आज भी राजनीतिक मूल्य है, आज भी समाज के अंदर में लोग राजनीतिक मूल्यों का अनुपालन करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ लोग जो राजनीतिक मूल्यों से भटकाव के स्थिति में आ जाते हैं, वो आलोचना का पात्र बन जाते हैं, उनका चर्चा भी होता है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि विशेष करके इस लोकतंत्र में अगर लोक लाज की अभाव होता है तो हमको लगता है कि ये सफल लोकतंत्र का आदमी नहीं बन सकता है। आदमी हमें क्या कहेगा, कोई अच्छा काम करने में हमें प्रशंसा करेगा, खराब काम करने का हमारा निंदा करेगा, और इस निंदा और प्रशंसा के बीच का जो अंतर है, इसको अगर हम नहीं समझ पाए और इसका पालन अगर नहीं कर पाए तो हम समझते हैं कि आप कुछ भी करिए वो निरर्थक ही होगा।